बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मैं ये शुरू कर रही हूँ सुबह सहरी के टाइम से, और इस टाइम मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, जैसे कि ज्यादातर सभी लोग करते होंगे और करना भी चाहिए। रमजान में रोजे में जब हम लोग सहरी के लिए उठते हैं तो पहले तहज्जुद पढ़ लिया करें, या सहरी बनाने के बाद जरूर तहज्जुद पढ़ लिया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सभी लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, तो वही मैं नमाज पढ़कर आ गई थी। अब सबको मैंने खाना दे दिया था, जिसको जो जो खाना था। नाश्ते की तरह से मेरे यहाँ सहरी भी सबकी अलग अलग होती है। किसी को सालन खाना होता है, किसी को ऑमलेट खाना होता है, किसी को स्लाइस ऑमलेट खाना होता है, और मैं यहाँ पर खा रही हूँ तलबीना और बॉइल्ड एग। और साथ में अपनी क्रेविंग को कम करने के लिए थोड़ी सी चाय भी ली है, क्योंकि इतना ज्यादा ऑयली स्पाइसी हो जाता है इफ्तार में कि मैंने सोचा थोड़ा सा मैं एहतियात करती हूँ सहरी में खाना खाने की। मैं थोड़ा रोटी को, चावल को और गोश्त सालन को थोड़ा अवॉइड करूंगी, तो इसलिए मैंने लिया था तलबीना। तो बहुत सुकून रहा था पूरे दिन, और बहुत ही ये फुलफिल सा लगता है। बेस्ट ऑप्शन है सहरी के लिए। आप लोग चाहती हैं तो ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद फजर की नमाज पढ़ी थी और कुरान पढ़ा था। और जैसे कि मैं बताती हूँ कि मुझे अगर चना या कोई छोले वगैरह बनाने होते हैं तो मैं इसी टाइम उसको भिगो देती हूँ। तो आज हमारा है बाजी के घर अफ्तार, मेरी बड़ी बहन के घर अफ्तार है। तो आज मुझे ऐसी कुकिंग नहीं करनी है। जिस दिन हमारे यहाँ अफ्तार होता है, हमें कहीं बाहर जाना होता है, तो मुझे कुकिंग तो नहीं करनी होती, तो फिर मैं वो चीजें बनाकर स्टोर कर लेती हूँ जो हमें फ्रीज करनी होती है। जैसे कि एक दिन मैंने चाट पापड़ी के लिए पापड़ी बनाकर रख ली थी, या सौंठ चटनी बनाकर रख ली थी। तो आज इसी तरह से मैं दही बड़े बनाऊंगी। दही बड़े के लिए बड़े बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने सुबह सहरी के टाइम में मैंने दाल भिगो दी है। और ये मैं वही रूटीन दिखा रही हूँ कि बच्ची की जो एक उन्होंने मनी बैंक बनाया है, उसमें पैसे डालने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और ये है दिन का टाइम। हम लोग सो गए थे थोड़ा, फिर उठे थे उसके बाद। अभी बेटी के स्कूल नहीं चल रहे हैं, इनके एग्जाम्स होकर चुके हैं, अभी इनकी छुट्टियां हैं। तो यहाँ इन्हें मिला है बहुत ही प्यारा गिफ्ट। इस गिफ्ट का इन्हें बहुत दिन से इंतजार था, इनकी विश लिस्ट में था, तो आज किसी ने इनको गिफ्ट कर दिया है। तो अपनी पसंद की चीज को देखकर इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माशाल्लाह ये बहुत खुश थी। अल्लाह ताला सबकी जायज मुरादों को, जायज दुआओं को इसी तरह से पूरा कर दे। तो अब मैं बाहर का व्यू दिखा रही थी, तो थोड़ा मैं बाहर खड़ी थी, तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, बातें कर रहे थे, इतनी प्यारी बातें कर रहे थे, मतलब बिल्कुल बड़ों की तरह से बातें कर रहे थे। तो इनकी बातें सुनने में मैं बिल्कुल मशगूल हो गई थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं ध्यान था कि मैं अंदर गैस पर क्या रख कर आई हूँ और उनकी बातें सुननी थी। तो फिर मैंने मेरे यहाँ पर दीवार पर पॉट रखे रहते हैं, गमले रखे रहते हैं, तो मैंने उसमें कैमरा हाइड कर दिया था। उनकी बाद में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। इतनी छोटे छोटे से बच्चे इतनी मजे की बातें कर रहे थे, बिल्कुल बिलीनियर्स वाली बातें कर रहे थे, बड़े बड़ी कॉर्पोरेट वाली बातें कर रहे थे। ये करोड़ों की बातें हो रही थी साइकिल पर खड़े होकर मुझे हंसी आई थी। और आज था जुमे का दिन। बस रमजान कितनी तेजी से गुजर रहे हैं इस बार, तो वाकई में बिल्कुल पता नहीं चलता। वैसे तो हर साल मैं सभी के मुंह सुनती हुई चीज के रोजे पता ही नहीं चल रहे कहाँ गुजर गए, लेकिन मैं कहती थी कि मुझसे पूछो, मुझे तो पता चल रहा है। लेकिन इस बार मैं भी कह रही हूँ, वाकई कहाँ रोजे गुजर गए मालूम ही नहीं चला। और करते करते बस था जुमे का दिन। तो यहाँ नहा धोकर मैं फ्रेश हुई थी, और जैसे कि मैं जुमे के दिन अपना इत्र दिखाती हूँ, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना था, घर में ही थी, तो मैंने सोचा था इत्र लगा लेती हूँ, और जो मैं इत्र लगाती हूँ वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, ये मैंने उम्रे पर जाने से पहले लॉन और कॉटन की ड्रेस बनाई थी। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था, अपनी उम्रे की पैकिंग वाली वीडियो में, कि बहुत हल्के कपड़े रखे हैं, बिल्कुल लाइट लाइट कपड़े रखे हैं, मतलब कॉटन के और लॉन के सॉफ्ट कपड़े रखे हैं, एम्ब्रॉयडरी के नहीं रखे। तो उसी के हवाले से, उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने ये सारी ड्रेसेस बनाई थी। तो वहां से उम्रे से आने के बाद तो फिर यहाँ पर सर्दियां शुरू हो गई थी, तो मैंने सारे कपड़े उठाकर रख दिए थे। तो अब रमजानों में मैं वही सारे कपड़े निकाल रही हूँ, मैं जो उम्रे पर नए कपड़े बनाकर ले गई थी। तो मेरी कोशिश होती है
कि रमजान में जितने भी मेरे पास रखे हुए कपड़े होते हैं मैं सारे नए नए कपड़े पहनूं, खास तौर पे जुमे में बिल्कुल नया ड्रेस पहनूं और पूरे रमजान जो मेरे नए कपड़े रखे हुए हैं वो पहनूं। तो मैं रमजान में ही ज्यादातर घर में पहनने वाले नए नए कपड़े बना लेती हूँ, फिर मैं पूरे साल वो पहनने की कोशिश करती हूँ। तो इससे मुझे नहीं पता इसका सवाब है या नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है। और इस टाइम बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं सूरह कहफ, क्योंकि आज जुमे का दिन है और बड़ी फजीलत है जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ी थी जुमे की नमाज। और यहाँ पर मेरे घर आई हुई हैं, मेरे देवर की बेटी भी आई हुई है और मेरी नंद की बेटी भी आई हुई है। और अब नमाज कुरान से फारिग होकर अब मैं आ गई थी दाल की तरफ, जो मैंने बरों के लिए दाल भिगोई थी। तो ये मैंने सुबह फजर के टाइम भिगो दी थी। ये थी उड़द की दाल और थोड़ी सी मैंने चने की दाल भी मिक्स कर ली थी। वैसे मैं ज्यादातर सिर्फ उड़द की दाल के बरे बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी चने की दाल भी इसमें मिक्स कर ली थी। तो एक ना सौंधापन लगा था, थोड़ा सा ज्यादा सौंधे सौंधे लगी थी। और बड़े बनाने का तो वही सीक्रेट है, जितना आप अच्छा इसको बीट कर लेंगे, जितना फेंट लेंगे, जितनी इसमें एयर कॉपरेट हो जाएगी, उतने ही ये फ्लफी बनेंगे, उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ दाल मैंने अच्छी तरह से पीस ली है। और दाल को फेंटने के 3 तरीके हैं, या तो आप हैंड विस्क से फेंट लीजिए या मिक्सर के जार में इसको दोबारा डालकर अच्छी तरह से चला लीजिए, तब भी वो फूल जाती है। और तीसरा जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है आप उससे फेंट लीजिए। और बेस्ट तरीका ये है, चौथा तरीका, कि हाथ से फेंटिए। जितना आप हाथ से उसे फेंटेंगे उतनी तेजी से राइज होता है, उतनी तेजी से ही फूलता है। जब ये फूल गया तब इसमें मैंने नमक डाला था और जीरा डाला था साबुत। और इसके बाद मैंने छोटे छोटे से पोर्शन इसके बड़े के डाल दिए और बिल्कुल ये डबल हो गए थे। मैंने बहुत छोटे छोटे से इसमें दाल डाली थी और फूल कर बिल्कुल बड़ी बड़ी बॉल हो गई थी। और मैंने अच्छा कम तेल में इसको फ्राई करा था। जितना तेल ज्यादा होगा उतनी अच्छा इसका शेप आता, लेकिन कढ़ाई में तेल कम था और मुझे आज इफ्तारी बनानी नहीं थी, तो मैंने और तेल नहीं लिया, मैंने इसी तेल में ही इसको फ्राई कर लिया। अब जब ये सारे बड़े फ्राई हो गए थे मैंने इनको ठंडा कर लिया। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गए थे तब मैंने इनको जिप लॉक बैग में डालकर इनको फ्रीजर में रख दिया। अब जब जब जरूरत होगी मैं इसको गर्म पानी में डालूंगी और यूज कर लूंगी। अब हम आ गए थे बहन के घर। निकली अभी मोमोज, वो मोमोज कह रहा हूँ, लाइट नहीं आ रही है। क्या नाम ले लिया तूने? रखी हुई है, देख रही तो अरे आज तो मजे आ गए। मैं सैटरडे में आता अम्मा इधर आ जाएगा, नहीं तो हम उधर आ जाएंगे, एक ही बात है। हाँ इधर ही आ जाए। बहुत ही अच्छा माशाल्लाह उनका घर रहता है। हर टाइम किसी भी वक्त चले जाइए, हर वक्त उनका घर बिल्कुल अप टू डेट रहता है। और बहुत ही शौक है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी प्यारी प्यारी सी क्रॉकरी है, बहुत अच्छा शो का सामान है। तो शौक भी है और अल्लाह ताला ने उनको वसाइल भी दिए हैं। अल्लाह ताला उनके रिस्क में, उनके घर में इसी तरह से बरकत बनाए रखे। और आज उन्होंने बुलाया था हमें अफ्तार पर, तो यहाँ है उनकी मेहनत मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल सिंगल हैंडेडली उन्होंने ये सब बनाया था, क्योंकि उनकी बेटी नहीं है और बेटी होती भी हैं तो थोड़ी बहुत माँ के साथ लग ही जाती हैं। उनकी माशाल्लाह से 2 बेटे हैं और एक बेटे तो यहाँ थे ही नहीं शहर में, वो शहर से बाहर थे, तो एक ही बेटे थे। खैर जो सारी कुकिंग थी वो उन्होंने अकेले करी थी। तो माशाल्लाह बहुत सारी चीजें बनाई हैं, हर चीज में बहुत जायका था। मैं कह रही थी कि आपका रोजा नहीं है कि आपने सारी चीजें चक्कर बनाई, क्योंकि एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट, सो नाइस, सो डिलीशियस, सब कुछ बहुत अच्छा था। ये बच्चे हैं, ऐसा से वो जरूरत पड़ेगी तो और ले लूंगी। अच्छा मैं प्लेट बनाती हूँ, चलो क्या लो बताइए। ये लो समोसा लो, पकौड़ी लो, आलू प्याज। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। और आप लोग बताइए, आप लोगों के कहाँ कहाँ अफ्तार हुए, आप लोगों ने किस किस को बुलाया। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं पहले भी वीडियोस में कई बार बता चुकी हूँ और पिछले साल भी बताया था कि मुझे पसंद नहीं है अफ्तार में कहीं जाना, क्योंकि रमजान में रोजे की हालत में सबके अपना अपना रूटीन होता है। अफ्तार के बाद बस अपना घर ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी होता है कि लोग बुलाते हैं, जाना पड़ता है। और बहन का घर तो मेरा बिल्कुल करीब ही है, बिल्कुल करीब ही है, बस ये समझिए बिल्कुल पड़ोस में है उनका घर। तो यहाँ आने में तो कोई कबाहत नहीं होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी भी इतनी अच्छी है कि ऑलमोस्ट डेली ही अफ्तार आता है। और
जिस दिन मैं आज ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहाँ आज तो हमारे घर 4 जगह से इफ्तार आया था और मैं भी सब जगह भेजती हूँ, कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कुछ नहीं करती। तो ये सारी रौनकें, ये सारी बरकतें बहुत तेजी से गुजर रही हैं और ये कयामत की निशानी में से एक निशानी है कि दिन बहुत तेजी से गुजरेंगे। तो वाकई ये वही हो रहा है कि दिन बहुत ही तेजी से गुजर रहे हैं। और आज जुमे का दिन था और आज लैलतुल कद्र थी, आज पहली लैलतुल कद्र थी, आज 21वीं शब थी। तो हमने बाजी के घर ही रुककर आज पूरी रात यहाँ पर इबादत करी थी। अल्लाह ताला हमारी, आपकी, हम सबकी इबादतों को कबूल फरमाए और इसी तरह से पूरी साल इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी इबादतों में खुशी खुलूस पैदा करे। और बस यही मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। तो आप सभी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जो लोग यहाँ तक वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोगों से यही इल्तिजा है कि मेरे हक में दुआ करिए, अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए, हमारे गुनाहों को माफ करे। और बस अल्लाह अगर हमसे राजी हो जाएगा तो सारी हमारी जो मतलब फिर उसके आगे कुछ है ही नहीं। अल्लाह हमसे तभी राजी होगा जब हम बिल्कुल परफेक्ट होंगे। तो अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, हर गुनाह से दूर हो जाएं, हर नेकी के अमल करें। अल्लाह ताला हमको और आपको सबको दीन पे चलना आसान फरमा दे। तो ऐसे गुजरा था मेरा ये रमजान का जुमे का दिन, जो कि पहली लैलतुल कद्र थी। तो आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, मैं अपनी ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भूल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी के सपोर्ट से मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से अपना प्यार, अपनी सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखिए। अल्लाह हाफिज।